यमा ने नचिकेता से पूछा कि क्या चाहिए। वेल्थ ले लो, लंबी उम्र ले लो, प्लेजर ले लो, पावर चाहिए पावर ले लो, कंफर्ट ले लो, जो चाहिए। तो नचिकेता ने बोला कि नहीं, मुझे सत्य चाहिए। अब ये सत्य क्या होता है? यही है साउथ का रियल लेसन। क्या तुम कंफर्ट के लिए ट्रूथ अवॉइड करोगे? क्या तुम प्लेजर के लिए पर्पस छोड़ दोगे? क्या तुम फियर की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे? क्या तुम टेम्पररी सुख के लिए लॉन्ग टर्म डेस्टिनी कॉम्प्रोमाइज करोगे? तो व्हाट इज यमा डूइंग? ही इज टेस्टिंग योर मैच्योरिटी। ठीक है, तो इसलिए साउथ स्ट्रांग हो तो पर्सन में मैच्योरिटी आती है। इसके लिए आइडियल प्लेसमेंट ऑफ बेडरूम इन वास्तु इज साउथ, नॉट साउथ वेस्ट, इट इज साउथ। ठीक है, तो वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ फेस कर सकता है, वो कमिटमेंट्स कंप्लीट कर सकता है, वो अपनी रेप्यूटेशन होल्ड करता है, वो अथॉरिटी को मिसयूज नहीं करता, वो टाइम का रिस्पेक्ट करता है, वो डिसिप्लिन को पनिशमेंट नहीं समझता, वो डिसिप्लिन को फ्रीडम का स्ट्रक्चर समझता है। ये है मंगल, मंगल की दिशा। तो थोड़ा मंगल से कनेक्ट करते हैं। मंगल क्या है? हमारे एक्शन है, करेज है, प्रोटेक्शन है। मंगल इज आवर प्लैनेट दैट गिव्स द मोस्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग एंड डोनेशन। ब्लड का कारक है मंगल, हीट का कारक है, डिफेंस, स्ट्रेंथ, कमांड, एग्जीक्यूशन। बट मंगल का बैलेंस्ड एंड डिस्टर्ब्ड वर्जन भी होता है, राइट? अगर मंगल बैलेंस्ड है तो प्रोटेक्शन, अगर डिस्टर्ब मंगल है तो लड़ाई झगड़ा। बैलेंस्ड मंगल है तो डिसिप्लिन्ड एक्शन, डिस्टर्ब मंगल है तो गुस्सा। बैलेंस्ड मंगल करेज, पर यही खराब हो जाए तो कॉन्फ्लिक्ट। अगर अच्छा है तो मिलेगी हमें बल, स्ट्रेंथ, पर अगर डिस्टर्ब हो तो मिलेगा डोमिनेशन। साउथ में मार्स का फायर और यमा का डिसिप्लिन, यही इसका ही इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। मतलब साउथ का फायर रैंडम नहीं है, साउथ का फायर लॉफुल होना चाहिए। दिस इज नॉट अग्नि ऑफ किचन, दिस इज फायर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो घर में साउथ का रोल होता क्या है? अथॉरिटी, इसके लिए बोलते बेडरूम यहाँ रखो। रेप्यूटेशन, अगर टॉयलेट यहाँ आ गया तो ये सब खराब हो जाएंगी। फेम, डिसिप्लिन, सोशल रिस्पेक्ट, आर एबिलिटी टू फेस रूल्स, जो हमारी लीगल क्लैरिटी है, स्ट्रक्चर, बाउंड्रीज, जो हमारी प्रोफेशनल स्टैंडिंग है, एंड दैट करेज टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो पता है कि हमारे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरा है करेज टू टेक इट। साउथ वीक हो तो डिसिप्लिन अवॉइड करता है वो इंसान, एंड साउथ ओवर एक्टिव हो तो लोगों को लगता है कि प्रेशर है। अगर साउथ डिस्टर्ब हो तो घर में एक अजीब पैटर्न आती है, या तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है, या तो एक पर्सन सब पर अथॉरिटी जमाता है, या तो स्ट्रक्चर ही नहीं होता, या एक्सेसिव कंट्रोल हो जाता है, या तो लोग काम डिले करते हैं, या हर चीज इमरजेंसी बन जाती है। So this is a very mature energy we are talking about. You know, when it is balanced, people know what they have to do. Time का respect करते हैं, commitments complete होते हैं, promises ये लोग lightly नहीं लेते, फैमिली में क्लैरिटी होती है, अथॉरिटी हेल्दी वाली होती है, बच्चों को अपनी बाउंड्री समझ में आती है, एंड एडल्ट्स एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। ठीक है, सो आवर मेन थिंग हियर इज दैट डिसिप्लिन इज नॉट रिस्ट्रिक्शन, डिसिप्लिन इज डायरेक्शन। जब ये डिस्टर्ब्ड हो तो वो एक्सट्रीम बन जाता है कि वेयर देयर इज प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, सब चीज को अवॉइड कर रहे हैं हम। मतलब ये हमारा साउथ है वीक, जहां हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर लगता है, जहां हमारी रेप्यूटेशन कम है, लो है, जहां हमें पब्लिक से क्रिटिसिज्म मिलता है, जहां लीगल कंफ्यूजन होता है, एंड जहां बाउंड्रीज बड़ी पुअर होती हैं। ठीक है, अगर हमारे बाप एंड पिता में इश्यूज हैं, एनी अथॉरिटी इश्यूज, तो वो इस दिशा से पता चलती है। इनएबिलिटी टू फिनिश आवर ड्यूटीज, एंड जब कोई ये हार्ड कॉन्वर्जेशंस होते हैं, हम उनको डिले कर देते हैं, कल करेंगे बात वाली। फिर दूसरा है जब ये साउथ बहुत ओवरहीट हो जाता है। एक तो है कमजोर और एक तो है ओवरहीट। ओवरहीट हो जाता है तो प्रेशर, एंगर, सब ऐसे कमांडिंग टोन में बात करते हैं, सबको एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना है, ईगो फाइट्स होती हैं, बर्नआउट हो जाता है। ठीक है, डिसिप्लिन होती है बट डर से, क्योंकि हमें डर है इसके लिए हम डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। पर दूसरा एक डिसिप्लिन है जो हम बिकॉज वी लव, बिकॉज वी वॉन्ट टू, देन वी फॉलो दैट डिसिप्लिन। सो दिस इज द डिफरेंस।
where the parenting is very harsh. Our parenting style becomes very harsh, very authoritative. अगर ये नहीं करोगे तो, वैसे वाला लीगल पुलिस एंड ये गवर्नमेंट की स्ट्रेसेस भी बढ़ जाती हैं. एंड हर टाइम ये एंग्जाइटी रहती है अबाउट माई रेप्यूटेशन, एंड वी ऑलवेज ट्राई टू प्रूव आवर पावर. तो आपको ये देखना है कि क्या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड कर रही हूँ या रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर सबको कंट्रोल कर रहा हूँ. दोनों इम्बैलेंस है. ट्रू साउथ इज नॉट कंट्रोल, इट इज मच्योर अथॉरिटी. ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप्स के पास जाके देखेंगे तो आपके it has got to do with everybody in authority. How is your relationship with those people in authority, the people who are protecting us, influential structures? How are we standing in society? The respect patterns we have. तो आपको ये देखना है कि घर में अथॉरिटी किसकी चल रही है. ठीक है, क्या अथॉरिटी हेल्दी है या फियर बेस्ड है. क्या फादर या कोई अथॉरिटी फिगर के साथ कोई इश्यूज तो नहीं है. क्या गवर्नमेंट लीगल ऑफिशियल वर्क में डिलेज आ रहे हैं. क्या फैमिली में डिसिप्लिन है या केओस है. क्या किसी एक पर्सन का कमांड टोन सबको प्रेशर में रखता है. क्या घर में लोग कमिटमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं. क्या आप अपनी रेप्यूटेशन को लेकर कॉन्स्टेंटली एंग्शियस हो. ठीक है, अब साउथ जोन को देखो. क्या साउथ मेरा स्ट्रांग है. क्या वहाँ क्लटर है. क्या वहाँ कोई मिरर है. क्या वहाँ कोई वाटर एलिमेंट है. क्या साउथ कुछ ज़्यादा ही ओपन है. क्या वहाँ ब्रोकन टूटे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं. क्या वहाँ कोई एग्रेसिव इमेजरी, कोई ऐसा पेंटिंग है जो ऐसे गुस्से को दिखलाता है. राइट, कोई झगड़ा को दिखलाता है. और टू मच रेड कलर, वो भी अग्रेसिव माना जाता है. क्या वहाँ कोई अनयूज्ड फाइल्स हैं या कोई पेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का फाइल है. मतलब आपने सब ऐसे जमा करके रखा है कि करेंगे करेंगे करेंगे. ठीक है, तो ये सब आपको चेक करना है. बॉडी लेवल पर हम साउथ को देखते हैं एज आर हिप्स, our lower trunk, below our chest. It's our structural strength. ठीक है, एंड ये एक्शन स्टेबिलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं. राइट, क्योंकि हम वास्तु पुरुष को मैप कर रहे हैं. ये हम एडवांस कोर्स में अच्छे से सीखेंगे कि वास्तु पुरुष कहाँ बैठते हैं, कैसे बैठते हैं और उनके बॉडी पार्ट्स कहाँ कहाँ आते हैं. ठीक है, तो दिस इज आवर स्टैंडिंग पावर, आवर एबिलिटी टू होल्ड पोस्चर, डिसिप्लिन इन मूवमेंट, हीट एंड ब्लड एक्शन, strength to face pressure and our courage. अगर कोई एक्सेसिव हीट है, फटीग हो रहा है फ्रॉम ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी या कलैप्स फ्रॉम, मतलब कि जैसे कि हम कुछ ना करने के चक्कर में खुद को ही इतना प्रेशर डाल रहे हैं. ठीक है, कि बर्नआउट जैसा हो जाए क्योंकि हमारे पास इतने सारे टास्क हैं जो हमने कंप्लीट नहीं करे. अगर ब्रेन फंक्शन पे जाएं. ठीक है, अगर हम ऐसे सोचें कि हाउ इज दिस अफेक्टिंग माई लैंग्वेज एट होम, देन ये पूछना है कि व्हाट इज द रूल एंड व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस, व्हाट मस्ट बी कंप्लीटेड एंड व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट बाउंड्रीज मस्ट बी सेट. एंड हमें क्या सच्चाई है जो हमें फेस करनी ही है. ठीक है, बिकॉज जब ये बैलेंस होगा तो हमें डिसिप्लिन मिलेगा, दिशा मिलेगी डिसिप्लिन की. और अगर डिस्टर्ब होएगा तो हम वो काम को अवॉइड कर देंगे या तो ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग में आ जाएंगे. तो ये हमें चीज़ चेंज करनी है. जैसे हम सोचते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रेशर, नो, वी हैव टू रिप्लेस दैट कि रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव्स मी पावर. हमें ऐसा नहीं सोचना है कि दैट इफ आई डोंट कंट्रोल एवरीथिंग, एवरीथिंग विल कोलैप्स. अगर मैं सब कुछ कंट्रोल में नहीं रखूंगी अपने, देन सब कुछ खत्म हो जाएगा. So we have to replace that कि I can lead with calm authority. तो आप ये repeat करें that I do not fear responsibility. I don't need to dominate to be respected. My discipline creates freedom. ठीक है, तो अभी हम रेमेडीज के ऊपर थोड़ा जाते हैं. यहाँ अभी हम कोई मेटल स्ट्रिप, कलर स्ट्रिप वाली एडवांस चीज़ें नहीं बात करेंगे. हम बेसिक वेरी कोर रेमेडीज करेंगे. बिकॉज अगर साउथ क्लटर्ड है और आप वहाँ फैंसी कोई स्ट्रिप लगा दो या कोई, इट्स लाइक सेइंग कि क्लटर के ऊपर हमने लिपस्टिक लगा दिया, ऐसे नहीं होता. ठीक है, तो वी हैव टू फिक्स इट. अगर क्लटर है तो आपको क्लटर हटाना ही पड़ेगा. आप ना ये साउथ में एक काम करिए, एक ड्रॉर बनाइए जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का ड्रॉर है. इसमें आप जो भी अपने पेंडिंग बिल्स हैं, लीगल पेपर्स हैं, ऑफिशियल वर्क लिस्ट है,
जो भी इंपॉर्टेंट डेडलाइंस है आपके, जो भी आपका एक आप बुक बनाइए ऑफ कमिटमेंट्स दैट यू हैव टू फुलफिल, और ये आप साउथ के ड्रॉर में रख दीजिए। साउथ डिसिप्लिन का जोन है, तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्कैटर होती है साउथ वीक होता है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑर्गेनाइज्ड होती है तो यमा का फील्ड को ऑर्डर मिलता है। दिस इज वाई दिस ड्रॉर इज अ वेरी वेरी गुड रेमेडी। आप यहाँ से रिमूव योर मिरर्स, especially if it's not reflecting the correct zones, ठीक है, because mirror is it will expand and reflect whatever it is shown to। तो अभी के लिए आप हटा दें, because mirrors we use in वास्तु, yes, but very very specifically, and that will come in advance। right now let's not touch this, ठीक है। साउथ को स्टेबल अथॉरिटी चाहिए। मिरर साउथ में प्रेशर, इमेज एंजाइटी या रेप्यूटेशन डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकता है इन मेनी मेनी केसेस। तो व्हाट इज इट, वी विल ऑब्जर्व फर्स्ट। इफ साउथ का मिरर है, अगर वो साउथ मिरर के साथ ना लाइफ पैटर्न मैच कर रहा है, इमेज एंजाइटी, ईगो इश्यूज, प्रेशर, देन यू हैव टू कंसिडर द करेक्शन। इसका एग्जैक्ट लॉजिक डिटेल एडवांस कोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर इधर मिरर है और आपके लाइफ में ये सब आ रही हैं, ईगो इश्यूज, एंजाइटी, प्रेशर, तो हटा दीजिए। दैट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर नाउ। फिर आपका जो साउथ वॉल है उसको आप स्ट्रेंथन करेंगे, माने कि जो ये आपकी दीवार है आप इसको जाके स्ट्रेंथन करेंगे। आप देखेंगे कि ये कहाँ से कमज़ोर तो नहीं पड़ रहा, एनीथिंग डैम्प, कोई सीलन तो नहीं आ रही, कोई क्रैक्स तो नहीं है, इधर का पेंट खराब तो नहीं है, झुका हुआ तो नहीं है ये दीवार, यहाँ इस पे ज़्यादा कुछ क्लटर या कूड़ा तो नहीं रखा है। क्लियर कर देना, फिक्स कर देना सब कुछ। साउथ इज बाउंड्री, जो ये वॉल हमारी होती है, इट्स अ बाउंड्री। इफ इट्स अ वीक वॉल मीन्स वीक बाउंड्री, राइट। दिस इज द रेमेडी। समटाइम्स द बेस्ट रेमेडी इज रिपेयरिंग अ क्रैक्ड वॉल। और इस पे ना कोई फोकस नहीं कर रहा, एंड हमें इसी बात पे फोकस करनी है। साउथ को एक्टिवेट करने का बेस्ट रेमेडी है वन पेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कंप्लीट करो। जब आप ये करना चालू करोगे ना, तो यमा लव्स कंप्लीशन। डिसिप्लिन इज नॉट एन ऑब्जेक्ट कि आप उधर को जाके रख दो, डिसिप्लिन इज बिहेवियर। फिर अगर इधर कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो डर बढ़ा रही हैं, जो पनिशमेंट का फियर दे रही है, जो एंगर दिखला रही है, जो बैटल को रूप दे रही है, या डिफीट या कोई ह्यूमिलिएशन आपको रिमाइंड कर रही है, then again you will remove these symbols from this area, right? Because this is a field of consequence। यहाँ आप कंट्रोल्ड वार्म लाइट यूज करें। साउथ को डल एंड डार्क मत छोड़ो। आई नो साउथ को आप डल एंड डार्क नहीं छोड़ेंगे, बट हार्श रेड लाइट भी नहीं लगाओगे, आप वार्म कंट्रोल्ड लाइट लगाएंगे, जो येलो वार्म होती है लाइट, ठीक है। साउथ नीड्स मैच्योर फायर, नॉट केओटिक फायर, तो यहाँ रेड लाइट आप नहीं लगाएंगे। साउथ एरिया क्लीन करते वक्त आप मेंटली बोलेंगे, दिस इज माई लाइन, आई ऑनर माई कमिटमेंट्स एंड माई बाउंड्रीज। तो टुडे आवर फोकस is to go into our south, is to understand what is happening and put these new thought patterns into our daily behavior। जब हम साफ सफाई कर रहे हैं इस एरिया में, तो and we are doing this step by step, zone by zone। तो today this is our zone of importance today, तो आप इस जोन पे ध्यान देंगे, ठीक है। साफ सफाई करते टाइम आप कहना, दिस इज माई लाइन, आई ऑनर माई कमिटमेंट्स एंड माई बाउंड्रीज। इट्स नॉट अ फिजिकल बाउंड्री, इट्स एन एनर्जेटिक बाउंड्री। एंड आज आप 24 घंटा ये एक प्रैक्टिस करेंगे कि नो शाउटिंग इन द हाउस फ्रॉम पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, बिकॉज साउंड इज ऑल्सो अ वास्तु दोष। एंड जो ये ठीक है, ये एडवांस में आपको सिखाएंगे। एंड इधर भी आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि हाउ कैन वी डिटेक्ट वास्तु दोष वाया स्मेल, वाया साउंड, वाया साइट। साउथ जब डिस्टर्ब हो तो अथॉरिटी इट विल बिकम हार्श एंड रेमेडी इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। हमारी रेमेडी इधर क्या है, बिहेवियर। तो आपका रिचुअल ये है कि आप साउथ में जाएंगे, स्पाइन स्ट्रेट, फीट ग्राउंडेड, 5 डीप ब्रेथ्स, एंड अब ये कहेंगे, यमदेव मुझे डिसिप्लिन, मैच्योरिटी और राइट एक्शन का बल दें। एंड फिर अपने आप से बोले, आई कंप्लीट वॉट आई कमिट टू। फिर एक आप ताली बजाएंगे विच इज फर्म, एंड देन साइलेंस। इधर आप फ्रेग्रेंसेस जला सकते हैं विच हैव एन अर्दी फ्रेग्रेंस, माइल्ड अर्दी फ्रेग्रेंस, नॉट स्वीट और डिस्ट्रैक्टिंग। अर्दी फ्रेग्रेंसेस क्या होती है, जैसी वेटिवर हो गया, ठीक है। अभी तो दिमाग में यही आ रहा है, बट आप जस्ट गो एंड सर्च व्हाट आर अर्दी फ्रेग्रेंसेस, माइल्ड वंस, and you can burn them in this area।
you should be standing tall, shoulders back, right? And you should be telling yourself that one pending task मैं finish करूँगी, अगर छोटा सा भी हो, even then. And आप journal में लिखेंगे कि where am I avoiding my responsibilities? Where am I using control instead of leadership? अब साउथ से हम साउथ वेस्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है? साउथ ने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, साउथ वेस्ट बोलता है कि जो हमारा नहीं है वो छोड़ो. साउथ इज डिसिप्लिन एंड साउथ वेस्ट इज व्हाट? डिस्पोजल. साउथ हमारी ड्यूटी होती है एंड साउथ वेस्ट होता है रिलीज. साउथ है यमा, साउथ वेस्ट इज यमा मूविंग टुवर्ड्स नैरुति, the zone where endings, decay, waste and release become important. ये जोन बहुत मिसअंडरस्टूड है. स्टूडेंट्स को लगता है कि डिस्पोजल का जोन है मतलब बस गार्बेज. नो, साउथ वेस्ट इज नॉट ओनली गार्बेज, इट इज एनर्जेटिक गार्बेज, इमोशनल गार्बेज, रिलेशनशिप गार्बेज, जो हमारे पास्ट लाइफ के पैटर्न्स है, जो हमारी फैमिली में पैटर्न्स है, अनरिजॉल्व शेम, जो हमारे गोल्स हैं जो कभी पूरे ही ना होंगे. वी हैव टू लेट गो. टॉक्सिक अटैचमेंट्स, यहाँ स्टक एनर्जी लाइफ को साइलेंटली ड्रेन करती है. ठीक है, अभी हमारा डिग्री क्या है इधर? माई डिग्री इज 191 to 213 डिग्रीज एंड मैं घर के सेंटर में ही खड़ी होंगी, अपना कंपास खोलूंगी एंड आई विल चेक वेयर इज दिस डिग्री कमिंग. व्हाट आर आवर कोर एट्रीब्यूट्स ओवर हियर? रिलीज, डिस्पोजल, लेटिंग गो, इलिमिनेशन, एंडिंग्स. वी आर मूविंग फ्रॉम मार्स टूवर्ड्स राहु टाइप काइंड ऑफ एनर्जी. जो भी हमारे ड्रेनिंग अटैचमेंट्स हैं, यहाँ हमें दिस जोन एक्चुअली हेल्प्स टू अलिविएट ऑल दैट. इट्स अ ट्रांजिशन जोन, क्योंकि साउथ से हम साउथ वेस्ट की तरफ चल रहे हैं. साउथ का डिसिप्लिन यहाँ रिलीज में कन्वर्ट होता है. यमा कहता है कि टाइम इज ओवर, नैरुति कहती है जो अनस्टेबल है वो टूटेगा. साउथ वेस्ट कहता है जो डेड है उसे घर में मत रखो. ठीक है, दिस इज अबाउट डिस्पोजेबल. डिस्पोजेबल मतलब सिर्फ डस्टबिन नहीं. डिस्पोजल मीन्स वेस्ट, ओल्ड शूज, ब्रोकन थिंग्स, टॉक्सिक मेमोरीज, जो हमारी एक्सपायर्ड आइटम्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स डेड हो गई हैं, अनयूज्ड फाइल्स जो कभी नहीं यूज होगी, इमोशनल बैगेज, शेम, रिग्रेट, ये सब वी डोंट नीड इट इन आवर लाइव्स. ओल्ड आइडेंटिटी. आप ये सोचें कि जब आप बचपन में जो आइडेंटिटी लेके चल रहे थे वो आप यूनिवर्सिटी गए तो वो आइडेंटिटी थोड़ी चेंज हो गई. फिर आपने शादी किया, वो आइडेंटिटी और भी चेंज हो गई. फिर आपके बच्चे हुए, आपकी न्यू आइडेंटिटी आ गई. ठीक है, आवर आइडेंटिटीज कीप चेंजिंग. समटाइम्स वी मेक इट like a purposeful thing and sometimes it just organically happens. So we have to reflect and see, is this old identity still of value to me? If not, then let go. Objects that are connected to pain, things we hold on to because of guilt, things we keep because we are afraid to let go. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, right? तो ये हमें पूछ रहा है, what are you still carrying that should have already left your life? It's a very difficult question. यमा का एक लेसन है कि that everything has time. कुछ चीज़ें जन्म लेती हैं, कुछ ग्रो करती हैं, कुछ कंप्लीट होती है, कुछ रिलीज होती हैं. प्रॉब्लम तब होती है जब वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, उसे हम ऑल्टर बना देते हैं, उसे हम एक स्थान देते हैं. ओल्ड रिलेशनशिप खत्म हो गई बट गिफ्ट संभाल के रखा है. ओल्ड बिजनेस फेल हो गई बट फाइल संभाल के रखा है. ओल्ड पेन चला गया बट फोटो संभाल के रखा है. समझ रहे हो? ओल्ड आइडेंटिटी खत्म हो गई बट वार्डरोब पे वो कपड़े पड़े हैं. ओल्ड फियर चला गया बट डॉक्यूमेंट्स का पाइल रिमाइंड करता है. तो साउथ वेस्ट इज व्हाट यू कॉल क्रिमेशन ग्राउंड, विजडम ऑफ द हाउस. मतलब कि जो डेड थिंग्स है मस्ट बी रिस्पेक्टफुली रिलीज्ड. अगर आप डेड एनर्जी को घर में रखेंगे तो वो स्मेल नहीं करेगी बट एनर्जी ड्रेन करेगी. सो दिस जोन इज वेरी सटल एंड वेरी सेंसिटिव. यहाँ डिफेक्ट हो तो लाइफ में क्लियर क्राइसिस ज़रूरी नहीं, कभी कभी वो बस स्लो लीकेज होता है. ठीक है, एनर्जी लीक, मोटिवेशन लीक, मनी लीक, इमोशनल लीक, कॉन्फिडेंस लीक, रिलेशनशिप लीक, एंड वी डोंट नो व्हाई वी आर टायर्ड. साउथ वेस्ट जाके चेक करो. साउथ वेस्ट को समझने के लिए हमें ये समझना है कि रिलीज के अलग अलग फॉर्म्स क्या होते हैं. तो एक तो होता है हमारा फिजिकल डिस्पोजल, जैसे कि घर का गार्बेज, वेस्ट, टूटे हुए ऑब्जेक्ट्स, अनयूजेबल थिंग्स. अगर डिस्पोजेबल सिस्टम मैसी है, हाउस कैन नॉट ब्रीथ. ठीक है. दूसरा होता है इमोशनल डिस्पोजल, old letters, old gifts, painful photos, memory boxes, जो things which are connected to betrayal, to guilt, to grief. और आप सोचते हो कि ये तो बस एक ऑब्जेक्ट है. नो, ऑब्जेक्ट इज मेमोरी एंकर. फिर होता है एक मेंटल डिस्पोजल, कि जो हमारे पुराने बिलीव्स हैं,
We don't even know we have this, and they're deep inside. And the most common one and most strongest is I am not enough. I failed once, so I will fail again. People will always leave. मनी कभी टिकेगा नहीं, या मनी टिकता ही नहीं है. मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती, मुझे सबका बोझ उठाना है. दिस इज मेंटल वेस्ट. फिर होती है आइडेंटिटी डिस्पोजल. कभी कभी ना हम अपना ओल्ड वर्जन घर में स्टोर करते हैं, जैसे कि पुराने कपड़े, पुराना काम का सामान, पुराने सर्टिफिकेट्स फ्रॉम अ करियर विच वी नो लॉन्गर वांट, पुरानी डायरियां विच इज फुल ऑफ पेन, old symbols of a person you are no longer becoming. So do you want to live in your present or do you want to live in your storage? सोचने वाली बात है. And this will help you dispose if you understand how this is stopping you. एक होता है body disposal. Now body also is elimination system, right? Waste has to leave. If elimination is stuck, क्या होगा? Body will feel heavy. तो आप देखें, अगर actually if your body has any constipation, then it is reflected in your home. If waste is stuck, your house will feel heavy. Karmic disposal होता है एक दूसरा वाला, कि it's not about an object but some pattern and they are family patterns. Guilt या duty overload या वो silent सी resentment, हमारे घर में सब ऐसे ही होता है. So then you have to decide that this ends with me. It will not continue. इस जोन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, because this will give us the ability to release that emotional lightness, that clean disposal, reduced burden, ability to move on, old patterns ending. Guilt नहीं रखना, better energetic hygiene, ठीक है, endings which have clarity, healthier boundaries, and where your past is not dominating your present. That's not how we want to live, with past dominating present. A balanced south-southwest zone, it feels very simple. It's not glamorous, it's not glamorous, it's not decorated, it's not sacred, it's not overloaded. It's clean, simple, functional and light. इधर कोई ड्रामा हमें नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब ये जोन डिस्टर्ब होती है तो क्या होता है? एनर्जी ड्रेन होता है, फटीग फील होता है पूरा टाइम, इमोशनल हैवीनेस फील होता है, हम पास्ट की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते, रिपीटेड ओल्ड पैटर्न्स हैं, टॉक्सिक अटैचमेंट है, क्लटर से एडिक्शन है, आधे चीज़ तो हमें जमा करे जस्ट बिकॉज ऑफ गिल्ट, पुराने रिलेशनशिप की मेमोरीज, टूटे हुए आइटम्स, शूज, जंक एंड डस्टबिन्स विच आर मिसमैनेज्ड, ड्रेनेज इश्यूज भी होंगी, एंड ये छुपी हुई सैडनेस, shame, resentment, these are not, we don't need these feelings. Feeling stuck but you don't know why, then you have to check this zone, of course. This is the place where that money and motivation, it leaks quietly. Health starts feeling heavy, या हमें वैसे वो sluggish feeling आ जाती है. You just feel heavy. आपको समझ में नहीं आता कि सब ठीक है बट एनर्जी नहीं है, इसलिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और anything that is reflecting people or patterns that are draining you, then look at this zone. कौन से रिलेशनशिप में आप सिर्फ ड्यूटी के नाम पर स्टक हो? कौन से रिश्तेदार का गिल्ट आप कैरी कर रहे हो? क्या किसी ओल्ड रिलेशनशिप का ऑब्जेक्ट घर में स्टोर्ड है? क्या किसी पास कॉन्फ्लिक्ट का प्रूफ अभी भी संभाल के रख रहे हो? क्या आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जिसे रिलीज करना है बट यू कीप मेंटली रिविजिटिंग देम? क्या आप किसी ओल्ड आइडेंटिटी को छोड़ नहीं पा रहे? क्या आप फैमिली बर्डन कैरी कर रहे हो जो एक्चुअली आपका नहीं है? यू हैव टू आस्क कि ये जोन में व्हाट इज स्टोर्ड, एंड अक्सर आंसर मिल जाता है. यू विल सी, इन आवर ब्रेन लेवल, दिस इज दैट फीलिंग दैट दिस इज कंप्लीट, दिस इज नो लॉन्गर यूजफुल, दिस कैन बी रिलीज्ड, दिस मेमोरी नो लॉन्गर डिफाइंस मी. ये फियर को मुझे स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड दिस आइडेंटिटी इज ओवर. इट्स कॉल्ड इमोशनल प्रूनिंग. बट जब ये डिस्टर्ब हो तो हम होल्ड करते हैं, सब कुछ ऐसे जमा करते हैं, गिल्ट भी जमा करते हैं, एंड पूरा टाइम हमें हैवी फील होता है. हम ये सोचते हैं कि अगर मैं छोड़ दूंगी तो मैं गलत हो जाऊंगी. नो, आई कैन रिलीज विथ रिस्पेक्ट. हम ये सोचते हैं कि माई पास्ट डिफाइंस मी. नो, माई पास्ट इन्फॉर्म्ड मी बट इट डज नॉट ओन मी. I release what no longer supports my life. Letting go is safe. ये आपको रिपीट करना है. Letting go is safe. I do not need to carry dead weight to prove my loyalty. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको रिपीट करनी है. तो आप ना ये 9 चीज़ें अपने साउथ वेस्ट से हटाएंगे, ठीक है? एक तो है just pick any 9 items that are dead, broken, unused, heavy. Don't overthink it. Just let go. ठीक है? 9 items from your साउथ वेस्ट. पुरानी फोटो, old gifts, old letters, broken frames, past relationship items, certificate from painful phases, files from dead projects, अब हटा देंगे. इधर से ना आप sacred items
नहीं रखेंगे, जैसे कि कोई टेम्पल हो, कोई डेटी का फोटो हो, कोई जैसे कोई भी स्पिरिचुअल ऑल्टर हो या कोई भी प्रेशियस वैल्यूबल्स हो, आप इस जोन में ना रखें। आप कोई भी ड्रेनेज है या लीकेज है उसको रिपेयर करेंगे, प्लम्बिंग, टॉयलेट, जो भी, सीलन, कीप इट एक्सट्रीमली क्लीन एंड मेंटेन्ड, बिकॉज दिस जोन ऑलरेडी इट्स गवर्निंग रिलीज, राइट? अगर डर्टी ड्रेनेज रखोगे तो क्या होगा? इट विल टर्न दैट रिलीज इनटू डीके। नाउ वी डोंट वांट दैट। क्लोज्ड एंड क्लीन स्टोरेज, अगर यहाँ टॉयलेट भी हो तो मेक श्योर इट इज ड्राई, इट इज सुपर क्लीन, मतलब इट शुड बी एज क्लीन एज गोइंग इनटू योर ड्राइंग रूम, ठीक है? ऑलवेज कीप इट ड्राई, ऑलवेज कीप द टॉयलेट सीट क्लोज्ड एंड देन फ्लश। ओके, आप इधर कैम्फर बोल्स में रख सकते हैं फॉर नाइस स्मेल। Make sure there's good ventilation in your bathroom. And yes, you will not keep any proof of pain, whether it is screenshot, letter, document, gift, anything. Remove it. क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को वो घड़ी घड़ी रिमाइंड करेगा कि दैट आई एम लॉयल टू माई वूंड। नो, आई एम नॉट लॉयल टू माई वूंड, ठीक है? एक आप ना टेम्पररी बॉक्स बना दीजिए और इसमें वो सारे ऑब्जेक्ट्स डालें विच यू आर अनश्योर ऑफ। यू कैन लेबल इट टू रिव्यू विदाउट गिल्ट, एंड 7 दिन के बाद आप डिसाइड करना कि आपको इनके साथ करना क्या है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली दिस इज द ट्रूथ दैट मेनी पीपल दे कैन नॉट डीक्लटर बिकॉज गिल्ट ब्लॉक्स रिलीज। सो नाउ विथ दिस वी आर सॉफ्टनिंग द प्रोसेस, वी आर मेकिंग इट ईजी फॉर आवरसेल्व्स। यहाँ आप अपने फ्लोर को कॉन्शियसली विद अ संकल्प क्लीन करेंगे। यू कैन क्लीन इट विद सम सॉल्ट वाटर। आई रिलीज स्टैग्नेंट एनर्जी फ्रॉम दिस हाउस, ये बोलते बोलते आप सफाई करेंगे। आई रिलीज स्टैग्नेंट एनर्जी फ्रॉम दिस हाउस, इस घर में जो भी भारी एनर्जी है मैं इसको रिलीज करती हूँ, ठीक है? एंड क्लीनिंग इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मूवमेंट। सो क्लीनिंग इज एक्चुअली अ वे ऑफ रेमेडिंग अ वास्तु दोष बिकॉज यू आर क्रिएटिंग मूवमेंट इन दैट एरिया। एंड मेक अ रूल दैट साउथ ऑफ वेस्ट इज नॉट योर डंपिंग कॉर्नर, ठीक है? डंपिंग कॉर्नर बिकम्स लाइफ डंपिंग। आपका रिचुअल क्या है? आप इस जोन में जाएंगे, एक थैली लेंगे, 9 चीजें हटाएंगे, जो भी एक्सपायर्ड है, टूटा फूटा है, अनयूज्ड है, इमोशनल ऑब्जेक्ट्स है पुराने वाले, और बोलना आप इधर रुक के कि जो मेरा जीवन को सपोर्ट नहीं करता मैं उसे सम्मान के साथ रिलीज करती हूँ, सम्मान के साथ, विथ रिस्पेक्ट। एंड देन हियर यू आर गोइंग टू मेक 3 सॉफ्ट क्लैप्स, ओके? 1 2 3 एंड देन जस्ट रिलीज। आप यहाँ यू कैन यूज फ्रेग्रेंसेज लाइक लेमन एंड दैट कैम्फर लाइक फ्रेशनेस, you know, that simple fresh air. And अगर आप लिख रहे हैं, and I hope you all have started this writing journey, in your journal you write, what am I still carrying that is already complete? What would become possible if I released this weight? And अब ना हम साउथ और साउथ वेस्ट को टुगेदर समझते हैं। जैसे कि साउथ बोलता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, साउथ वेस्ट क्या बोलता है? रिलीज फॉल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। साउथ बोलेगा फेस द ट्रूथ, साउथ वेस्ट बोलेगा ड्रॉप द डेड वेट, साउथ बोलेगा क्रिएट डिसिप्लिन, बट ये जोन क्या बोलेगा? रिमूव व्हाट इज ड्रेनिंग द डिसिप्लिन। साउथ बोलता है यू स्टैंड इन अथॉरिटी, और ये जोन बोलता है स्टॉप कैरिंग ओल्ड शेम। हमारा साउथ है मच्योर एंड SSW है लेट गो। तो ये दोनों जोन्स के साथ ना जो हमें समझ में आता है, इट्स वेरी पावरफुल टू अलाइन आवर लाइफ, टू अलाइन आवर बिहेवियर, टू अलाइन आवर थॉट पैटर्न, टू अलाइन आवर हाउस एनर्जी। तो अगर साउथ वीक है तो पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करता है, एंड अगर SSW वीक है तो पर्सन अननेसेसरी बर्डन कैरी करता है। तो एक साइड है अवॉइडेंस एंड दूसरा साइड है ओवर कैरिंग। इसके लिए ना हम काफ़ी ये क्रॉनिक फटीग में जीते हैं, बिकॉज यू आर अवॉइडिंग वॉट वी शुड डू एंड कैरिंग वॉट दे शुड ड्रॉप। तो हमें ये बोलना है, हम अक्सर वो अवॉइड करते हैं जो करना चाहिए और वो कैरी करते हैं जो छोड़ना चाहिए। तो ठीक है, हमने दोनों जोन्स आज समझ लिया। हम रेट करेंगे कि वॉट इज अ डिसिप्लिन इन माई लाइफ 1 to 10, वॉट इज माई एबिलिटी टू फिनिश टास्क 1 to 10 आप रेट करिए, वॉट इज माई रिलेशनशिप विद अथॉरिटी 1 to 10 आप रेट करिए, वॉट इज माई रेप्यूटेशन एंड माई कॉन्फिडेंस लेवल 1 to 10 आप रेट करिए, हाउ इज माई रिलेशनशिप विद लीगल एंड गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी फिगर्स 1 to 10 आप रेट करिए। एंड आप इन जोन्स में जाके चेक करेंगे कि इधर क्या स्टोर्ड है, क्या जंक है, क्या मैंने निगलेक्ट किया है, क्या ये साफ है, क्या इधर इस SSW में कुछ सीक्रेट या वैल्यूबल तो नहीं है, क्या इधर कोई टॉयलेट आता है, क्या कोई ड्रेनेज है, क्या डस्टबिन है, क्या शूज है। रेट योर एबिलिटी टू लेट गो 1 to 10, रेट योर एबिलिटी
फॉर इमोशनल लाइटनेस, आप इमोशनली कैसे फील करते हो, लाइट फील करते हो तो यू कैन से 10, अगर हैवी फील करते हो तो अपने आप को लोअर नंबर दीजिए. व्हाट इज माई पास्ट अटैचमेंट, 1 to 10 रेटेड. व्हाट इज माई गिल्ट स्टोरेज, 1 to 10 रेटेड. What are my energy levels, 1 to 10 rated. Now compare and your house will talk. ठीक है? And all this is good for you to start writing down and analyze. When you write down now, you will have it as a record. So before you ask me where to put this metal strip, and before you ask me where to place color, before you ask money plant कहाँ रखूँ, फाउंटेन कहाँ रखूँ, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, आप ये पूछो कि what is this zone teaching me. If zone is teaching, if south is teaching discipline, and you are avoiding every responsibility, then no metal strip will save you. And ये सही बात है. If south southwest is teaching release and you are emotionally attached to every dead object, then no color strip will give you freedom. ठीक है, तो वास्तु रेमेडी हमेशा आउटसाइड से नहीं होती है, हमारे बिहेवियर से चालू होती है. Decluttering is a remedy, cleaning is a remedy, finishing tasks is a remedy, opening windows is a remedy, repairing leakage is a remedy, changing our tone is a remedy, taking responsibility is a remedy, and even letting go is a remedy. ठीक है, and when this happens now, advanced remedies they work beautifully because हमारा फाउंडेशन रेडी है. हम जब केक बनाते हैं तो जले हुए केक के ऊपर अगर हम डेकोरेशन करेंगे तो व्हाट इज द पॉइंट. हमें केक अच्छे से बनाना है, फिर भले हम कितना डेकोरेशन कर लें, राइट. सो लेट्स मेक अ फाउंडेशन गुड. तो आज साउथ में हमने क्या सीखा कि डिसिप्लिन से मिलता है हमें फ्रीडम, रिलीज से मिलती है हमें एनर्जी. साउथ डिस्टर्ब हो तो लाइफ में आइदर अवॉइडेंस और प्रेशर, साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हो तो हिडन ड्रेनेज एंड इमोशनल हैवीनेस. तो आज का संकल्प आप क्या लोगे, मैं जिम्मेदारी से भागती नहीं हूँ, मैं बेकार बोझ उठाती नहीं हूँ, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं डेड वेट रिलीज करता हूँ, मैं डिसिप्लिन को पनिशमेंट नहीं फ्रीडम का स्ट्रक्चर समझता हूँ, मैं अपने घर और अपने जीवन दोनों में ऑर्डर लाता हूँ. आज के बाद साउथ को आप फियर से नहीं देखेंगे. साउथ इज मैच्योरिटी. साउथ वेस्ट को आप गार्बेज कॉर्नर मत समझना. इट इज़ योर सेक्रेड रिलीज गेट ऑफ योर होम. तो जब रिलीज होता है तब एनर्जी वापस आती है. जब एनर्जी वापस आती है तो डिसिप्लिन पॉसिबल होता है. जब डिसिप्लिन पॉसिबल होता है तब डेस्टिनी होल्ड होती है. दिस इज रियल वास्तु. नॉट स्ट्रिप्स फर्स्ट, नॉट शॉर्टकट्स फर्स्ट, नॉट रैंडम रेमेडीज फर्स्ट. फर्स्ट अंडरस्टैंड द जोन, फर्स्ट अंडरस्टैंड द सेल्फ, फर्स्ट अंडरस्टैंड वॉट योर होम इज शोइंग यू, देन रेमेडी बिकम्स पावरफुल. तो समझिए, ऑब्जर्व करिए और अपने दिमाग के खाने खोलिए, बिकॉज योर हाउस इज ऑलरेडी स्पीकिंग. यू जस्ट हैव टू लर्न हाउ टू लिसन. ठीक है, तो आज के लिए जय श्री राम. मिलेंगे कल फॉर योर डे 4.